साबिर के लिए इस मरतबा जड़ में डाल दिया था, सीधे बल्ले से खेला था साबिर ने। मिड ऑन की दिशा में थोड़ा-सा लेट कर गए वहाँ के खिलाड़ी और थोड़ा-सा फंबल हुए ऐसा मैं कहूँगा और इसी वजह से बल्लेबाजों ने 1 रन यहाँ पे चुरा लिया। इस 1 रन के साथ साबिर शेख ने अकाउंट ओपन किया है अरबाज ठाणगे स्ट्राइकिंग एंड पर। पहली मर्तबा हमें नज़र आते हुए। हाँ, बहुत ही अच्छी गेंद थी, हार्ड लेन थी, मगर वहाँ से टप्पा खाने के बाद तेज़ी के साथ अंदर की तरफ कट होती हुई नज़र आई। सीधे बल्ले से खेलना मुनासिब समझा बल्लेबाज अरबाज ने। सम्मानपूर्वक खेलकर बैक टू द बॉलर खेला था। बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे शार्दुल। जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद हाफ वॉली बनाकर उसे उड़ाया मिड ऑन के ऊपर से लॉन्ग ऑन खाली। गेंद वन बाउंस ओवर द रोप 4 रन। चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है अरबाज ने। 5 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। आप देख रहे हैं लेट अकबरी चषक 2025 फ्रेंड्स ग्रुप वालवटी और आफ्ताब स्पोर्ट्स वालवटी और उसी के साथ सम्माननीय जावेद भाई डांगू और उनके सारे मित्र मंडल की तरफ से आपको सुनहरा और खूबसूरत क्रिकेट का तोहफा, क्रिकेट की मेजबानी। जोरदार अपील मेरे ख्याल से कॉट बिहाइंड विकेट के लिए, मगर इस अपील में आत्मविश्वास की कमी और उत्साह ज़्यादा नजर आया। वन बाउंस का इशारा यहाँ पे दे चुके हैं, मगर कड़वी दवाई बहुत ही शानदार, ये खूबसूरत बाउंसर शार्दुल महाडिक। बाउंसर करना भी एक अलग कला होती है, अलग तरह की कला होती है मैं कहूँगा। ये सबके बास की बात नहीं है और यहाँ पे लेग स्टंप उखाड़ दिया है, गिल्लियों को बिखेर दिया है। अरबाज ठानगे बोल्ड आउट होकर मैदान से बाहर। फर्स्ट विकेट डाउन। पहली 4 गेंदों में 5 रन शार्दुल महाडिक ने खर्च किए। 5 गेंदें हो चुकी है क्योंकि पहली 4 गेंदों में उन्होंने मात्र 5 ही रन खर्च किए थे। बल्लेबाजों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव क्रिएट किया था। बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे ये पहले ही मन में ताड़ लिया था और अंदाजा उनका सही निकलता हुआ सटीक यॉर्कर हमें देखने को मिला। लेग स्टंप के ऊपर की गिल्लियों को लेकर गई वो गेंद। अरबाज ठानगे जैसे बल्लेबाज का विकेट अपने नाम करना इतना भी आसान नहीं है। अरबाज आउट होने के बाद नए बल्लेबाज सुफियान। सुफियान स्ट्राइकिंग गेंद पर सामना करेंगे शार्दुल महाडिक का। आहा, शार्दुल महाडिक ने काफी प्रभावित किया है। देखिए वहां पे बल्लेबाज मेरे ख्याल से जाकिर है। 12वां खिलाड़ी यहाँ पे नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं फिर से एक बार गुजारिश करना चाहूँगा, आपका 12वां खिलाड़ी यहाँ पे होना अनिवार्य है, वरना आपको पेनलाइज़ किया जा सकता है। डिपेंड ऑन आवर अंपायर। अंपायर अगर आपको पेनलाइज़ करेंगे तो फिर देखिए आपका ही नुकसान होगा। 5 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर की समाप्ति। दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज रोहित रोहित गुणाजी। गुणाजी इस नाम के एक आपने बॉलीवुड में एक्टर भी देखे होंगे, मिलिंद गुणा जी। यहाँ पे रोहित गुणा जी। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत पुल और ये पुल सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद 6 रन के लिए। साबिर शेख
के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या ने लगाई है छलांग। 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 11 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। 4 ओवर का ये मुकाबला, इस तीसरे रात का अंतिम मुकाबला। उल्टे हाथ से फिर से एक बार कामयाब हुए। परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, 1 बाउंस गेंद स्वीपर कवर सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। साबिर शेख इन फॉर्म बल्लेबाज टच में दिखाई दे रहे हैं, अच्छे मूड में, अच्छे लय में, क्योंकि गेंद और बल्ली की मुलाकात जो हो रही है वहां से जो एक बहुत ही खूबसूरत और मध्यम सा आवाज आ रहा है, वहां से पता चलता है कि बल्लेबाज आज कितने टच में है, कितने मूड में है और कितने लय में है। क्योंकि हर एक बल्लेबाज के लिए कोई मैदान लकी होता है, तो कभी कभी विकेट भी उसके बल्लेबाजी के लिए सूट करती है। जोरदार अपील पग बदा के लिए सीधा पैड से टकराई थी। बाल बाल बच गए। मेरे ख्याल से गेंद लेग स्टंप को छोड़कर निकलती होगी, इसी वजह से अंपायर जी ने यहाँ पे नॉट आउट करार दिया, वरना डायरेक्ट गेंद पैड पर थी, तकरीबन शूज के करीब, मगर लेग स्टंप के बाहर खड़े होंगे। क्योंकि जब भी लेग बिफोर द विकेट के बारे में आउट करार दिया जाता है तो अंपायर जी क्या देखते हैं कि गेंद ने टप्पा खाया, कहाँ पे खाया है, गेंद टप्पा खाने के बाद कितनी उछली है, कैस्टम के ऊपर से जा रही थी, कैस्टम को हिट कर रही थी। जी हाँ, इस मरतबा गेंद फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर। इस मरतबा वाइड करार दिया है अंपायर जी ने। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ता हुआ 17 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, एक विकेट के नुकसान पर। साबिर शेख अपने साथी बल्लेबाज जाकिर को कुछ समझाते हुए, कान मंत्र देते हुए। आउट होने वाले बल्लेबाज थे अरबाज, जिन्होंने अपने टीम के लिए 4 रनों का योगदान दिया, 4 गेंदों का सामना किया था उन्होंने। हाँ, जाकिर बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे, मगर हार्ड लेंथ गेंद फिर से एक बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद है और वहां से जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश जाकिर की। जाकिर मतलब जिक्र करने वाला। ये देखिए, इसी शॉट का प्रयास हो रहा था जाकिर के जरिए से। आईना दिखाया है, आईना डाउन द ग्राउंड खेला है, बॉलर के सर के ऊपर से। किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, और क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है सबसे सेफ शॉट अगर कोई है तो अंपायर के सर के ऊपर से, बॉलर के सर के ऊपर से खेलना होगा। क्योंकि एक होता है लॉन्ग ऑफ और एक होता है लॉन्ग ऑन, उसके बीचों बीच जिस तरह से कोई सुई में से धागा पिरोया जाता है, उस तरह से गेंद को निकाल दिया। वेरी वेल डन, ब्यूटीफुल स्ट्रोक बाय जाकिर। फिर से एक बार उसी तरह से खेलना चाहते थे, मगर ओहो, जोरदार अपील है शायद रनआउट के लिए, मगर उसे नकारा। इस ओवर में रोहित ने कितने रन खर्च किए हैं? इस ओवर में बहुत सारे रन मैं कहूंगा, क्योंकि 2 छक्के, 1 चौका, 1 वाइड बॉल, 1 लेग बाय, इस तरह से कुल मिला के 18 रन उन्होंने खर्च किए हैं। पहले ओवर में आए थे 5 रन, कुल मिला के 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 11.50 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं 23। अगर इसी औसत से रन बनेंगे तो 50 के आसपास ये रनों की संख्या, या प्रोजेक्टेड स्कोर जिसे कहा जाता है क्रिकेट की परिभाषा में, वो यहाँ पे नजर आएगा। मगर दोस्तों, आप सभी जानते हैं और आपने अक्सर अनुभव किया होगा कि प्रोजेक्टेड स्कोर कुछ नहीं होता। बार बार लगातार मैं उसी मैच की याद दिलाना चाहूंगा, कल के रात की आखिरी मैच, जहां पे थल बनाम वहूर आप मैच देख रहे थे और पहले 3 ओवर में थल ने पूरी तरीके से सिकंजा कसा था।
मगर अंतिम ओवर में 30 रन बटोरे थे। पहली गेंद पर अविनाश का किया है स्वागत चौके के सहायता से। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 27 रन। ट्वेंटी 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अविनाश अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। गेंदबाजी करने वाली टीम यामीन 11 दिघी ने अपनी गेंदबाजी से काफ़ी प्रभावित किया है इस प्रतियोगिता में। हर मैच में हर गेंदबाज ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, मगर दूसरे ओवर में रोहित गुणा जी बहुत महंगे साबित हुए। यहाँ पे अविनाश को कमबैक करना होगा। उल्टे हाथ से खेला है साबिर शेख, फिर से एक बार चमकते हुए। लास्ट मैच में भी साबिर ने अपने बल्ले का जौहर दिखाया और इस मैच में भी मैंने पहले ही कहा था अच्छे टच में दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी कोई प्रतियोगिता किसी बल्लेबाज के लिए काफ़ी कारगर साबित होती है, लकी साबित होती है। कभी कभी मैंने कहा कि मैदान लकी होता है, तो कभी कभी विकेट भी सूट करता है और ये विकेट शायद साबिर के लिए सूट कर रहा है, उनकी बल्लेबाजी के लिए यहाँ पे मैच कर रहा है। क्योंकि जब भी खेलते हैं उल्टे हाथ से हो या सीधे बल्ले से, वो गेंद मिडल ऑफ द बैट और गैप में खेलते हैं या गैप में जाती है गेंद और मिलते हैं 4 रन। बैक टू बैक दूसरा चौका, 31 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब यहाँ पे गेंदबाजी करने वाली टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया है यामीन 11 दिघी, सन्माननीय यूसुफ मौलाना। ये है टीम के ओनर और उनके मेरे ख्याल से बेटी का नाम होगा यामीन। और इस नाम से बहुत मर्तबा मैंने हर बड़ी टूर्नामेंट में उन्हें एंट्री करते हुए देखा है। जी हाँ, इस मर्तबा टैप किया था, मगर शॉर्ट कवर में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 1 रन यहाँ पे मिलेगा और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 32 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर 3 गेंदें अभी भी आना बाकी, यानी कुल मिला के 9 गेंदें अभी भी खेलने का मौका मिलेगा बल्लेबाजी करने वाली टीम नबीहा 11 श्रीवर्धन। नबीहा ये भी किसी बेटी का नाम होगा और स्पॉन्सर का नाम अभी तक पता नहीं है, वरना मैं ज़रूर अनाउंसमेंट करता। हो स्लोवर वन गेंद कर रहे थे, मगर यहाँ पे वाइड करार दिया है। अपने लाइन एंड लेन से भटक गए हैं। मेरे ख्याल से बीच बीच में स्लोवर वन करने की कोशिश तो करते हैं, मगर गेंद हाथों से स्लिप हो रही है। थर्टी थ्री रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जाकिर है स्ट्राइकिंग एंड पर। आहा, ये देखिए इसमें तो तेज तर्रार गोली की रफ्तार, अपनी रफ्तार में गिरफ्तार करना चाहते थे बल्लेबाज को। जाकिर तकरीबन चक गए थे, मगर अच्छा हुआ जाकिर के लिए कि गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हुई। स्लोवर वन, फास्टर वन, देखिए स्लोवर वन किया है यहाँ पे, मगर दो खिलाड़ियों के बीच में गैप को ढूंढा है जाकिर ने। वन बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर, ओवर द रोप, 4 रन। देखिए चारों तरफ अगर हम नजर दौड़ाएंगे तो पता चलेगा कि अभी भी बहुत सारे क्रिकेट के रसिक, क्रिकेट के जानने वाले, क्रिकेट को चाहने वाले बहुत सारी तादाद में बैठे हैं हमारे बाएं और इसी के साथ सामने की तरफ। और देखिए वहाँ पे पहाड़ के नीचे भी बहुत सारे लोग हैं। हालांकि अब सुबह के तकरीबन 5 बज चुके हैं, उसके बावजूद रोड साइड में भी बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने मौजूद है।
मैं फिर से एक बार आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, तहे दिल से आपका स्वागत करना चाहूँगा। जी हाँ, रनों की संख्या हो चुकी है 37 रन, 3 ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में आए थे 5, दूसरे ओवर में आए थे 18 और तीसरे ओवर में आए हैं 14। शार्दुल महाडिक ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत तो दिलाई, मगर रोहित और अविनाश का ओवर महंगा साबित हुआ। अब अंतिम ओवर में जो भी गेंदबाज आएंगे उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि यहाँ से रनों को सुखाया जाए, विकेट चटकाए जाए। इस प्रतियोगिता में एक रिकॉर्ड भी देखने को मिला अक्षय, एक ही ओवर में 6 विकेट। हालांकि विकेट कैसे भी आए, रनआउट के रूप में 3 आए थे और गेंदबाज रॉकी ने 3 विकेट अपने नाम किए थे। पहली ही गेंद के ऊपर मिड ऑफ की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए और सेट बल्लेबाज साबिर शेख मैदान से बाहर। पांच गेंदे अभी भी आना बाकी है, मगर महेश खोपटकर, जैसे मैंने कहा कि महेश खोपटकर को अब अंतिम ओवर में कमबैक तो करना होगा, वरना इतनी सारी मेहनत आपने की है, उस मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। क्योंकि 37 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अगर 50 का आंकड़ा या 50 के पार होते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम नबिया 11 श्रीवर्धन, तो फिर गेंदबाजी करने वाली टीम यामीन 11 दिघे के लिए मुश्किलों का पहाड़ होगा। क्योंकि नबिहा 11 श्रीवर्धन के पास बहुत ही अच्छे गेंदबाज हमने देखे और बहुत ही अच्छे टच में भी सारे गेंदबाज हैं। हो, बहुत ही खूबसूरत शॉट था, मगर सीधा बैक टू द बॉलर खेला था, बॉलर के हाथों में, मगर वहां से कैच ड्रॉप हुआ और दूसरा रन भी यहां पे चुरा लिया है रॉकी ने। इन 2 रनों के साथ 39 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। कभी रॉकी अपने गेंदबाजी से प्रभावित करते हैं, कभी बल्लेबाजी से हम सभी को अचंभित करते हैं। बहुत ही अच्छे फील्डर भी रह चुके हैं। एक हर हुन्नरी ऐसा ये खिलाड़ी है स्ट्राइकिंग एंड पर रॉकी। जी हाँ, इसमें दबा कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया और दूसरा रन लेने का प्रयास। जाकिर मैदान से बाहर। 2 खिलाड़ियों में दूसरे रन के लिए रन लेने की कोशिश जारी थी, मगर दूसरा रन यहां पे हो नहीं सकता था। जाकिर ने वहां से क्रीज छोड़ा और अपना कीमती विकेट जाकिर को गंवाना पड़ा। रनआउट के रूप में और एक विकेट यहां पे आता हुआ रनों की संख्या हो चुकी है 40 रन। साबिर शेख, अरबाज ठाणगे और जाकिर आउट होने के बाद अब सुफियान का साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज शोएब ठाणगे। नए बल्लेबाज शोएब ठाणगे स्ट्राइकिंग गेंद पर। 3 गेंदें अभी भी शेष। इन 3 गेंदों में कितने रन बन पाते हैं? यहाँ पे अगर रनों को सुखा दिया और 40 के आसपास ही रहने दिया, तो फिर मेरे ख्याल से ये बहुत ही कमाल का मुकाबला फिर से एक बार हमें देखने को मिल सकता है। महेश ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, मगर इसी बीच मुकद्दर का सिकंदर बन चुका है बल्लेबाज शुएब। पहली गेंद का सामना कर रहे थे, स्क्वायर कट करने की कोशिश कर रहे थे, गेंद ने बल्ले का मोटा सीरा लिया और शॉट थर्ड मैन के फील्डर को चकाती हुई गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में 4 रन के लिए।
तकदीर का चौका। तकदीर भी बहुत अजीब होती है। कभी-कभी हमें बिल्कुल अपेक्षा नहीं होती और वो हमें मिल जाता है, और कभी-कभी हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं मिलता। ये देखिए इतना अच्छा स्ट्रोक, मगर सीधा फील्डर को ढूँढ लिया है शोएब ने। शोएब आउट। मगर यहाँ पे महेश की तारीफ बनती है। क्या बात है महेश! वो तकदीर का चौका अगर छोड़ा जाए तो आपने 2 विकेट इस ओवर में अब तक चटका लिए। कुल मिला के 7 रन पहली 5 गेंदों में आपने खर्च किए हैं और 2 विकेट अपने नाम। वेरी वेल डन। इसी तरह की गेंदबाजी की सख्त ज़रूरत थी यामीन 11 दिखी टीम को, अर्थात मौलाना यूसुफ। इनकी ये टीम, मौलाना यूसुफ ने जो भरोसा इस टीम के ऊपर दिखाया है, उस भरोसे के ऊपर खरे उतरे हैं और आज की रात का ये अंतिम मुकाबला यहाँ पे खेल रहे हैं। अंतिम एक गेंद आना बाकी है महेश की, और स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाज मुबीन। फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, मगर एक रन तो यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े और देखते देखते यहाँ पे क्या दूसरा रन मुकम्मल होगा? नहीं। शानदार थ्रो, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नजारा हमें देखने को मिला। मुझे ऐसा लग रहा था कि 2 रन होंगे, मगर वहां के खिलाड़ी कितने कॉन्फिडेंट थे। वेरी वेल डन, इम्प्रेसिव, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। एक ही रन, और देखिए आखिरकार 45 रन। वो चौका अगर तकदीर का नहीं होता तो मेरा अंदाजा सही था, 40-41। और देखिए वही 4 रन बढ़ चुके हैं, 45 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत। 24 गेंदें और 46 रन, यानी 11.50 के औसत से आपको रन बनाने हैं। मगर सुबह का ये वक्त है, सुहानी सुबह, और उसी के साथ मध्यम सी हवा, ठंडी हवा यहाँ पे चल रही है, और इसी वजह से हवा के रास्ते से बड़े स्ट्रोक में तब्दील करना इतना आसान नहीं होगा। देखते हैं इस मैच में होता है क्या, कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी, टॉप 4 में प्रवेश करेगी। इसके बारे में ब्यौरा देने के लिए मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे साथी समालोचक, साथी कमेंटेटर सिद्दीक मेमन सर को। इसके अगली आगे की कहानी सिद्दीक की जुबानी। हेलो चिक। हेलो चिक। पुरेश एकदा सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. तुम्ही बघता एक मानाची, प्रतिष्ठेची, अभिमानाची आणि नागपुराची स्पर्धा फ्रेंड्स फ्रेंड्स ग्रुप वालबेटी प्रेझेंट आयोजित लेट अकबरी चषक 2025 महासंग्राम दुसरं संस्करण आणि दुसरं पर्व आणि दुसरं या ठिकाणी वर्ष.
आजची तिसरी रात्र आणि तिसऱ्या रात्रीतला शेवटचा मॅच तुमच्या समोर घड्याचा काटा आपण बघितलं तर 5च्या वरती गेलेला गेम आणि आजच्या रात्रीतला शेवटच्या मॅचमधली शेवटची इनिंग एकूण 45 धावा झालेल्या आहेत. 46 धावांचं आव्हान यामीन 11 डिगी संघाच्या डोक्यावरती. दबिया 11 श्रीवर्धन या संघाने प्रथम बॅटिंग केली आहे. 24 बॉलमध्ये 45 धावा कुठल्या 46 धावांचं आव्हान या मॅचमध्ये सेट केलं गेलं आहे. आणि उद्याच्या रात्रीमध्ये आपण बघितलं तर उद्या डे नाईट पद्धतीनं IPL जो फॉर्मॅट आहे त्या पद्धतीनं स्पर्धा खेळली जाईल. उद्या ठीक दुपारी 3 वाजता पहिल्या मॅचला सुरुवात होईल. सुफी 11 वॉरियर्स कुडकी आणि त्याच्या विरोधात याहिया 11 मानगाव हा पहिला मॅच तुमच्या भेटीला असेल. लक्षात ठेवा आपण पहिला मॅच या ठिकाणी घेणार आहोत. उद्या ठीक दुपारी 3 वाजता पहिला बॉल या ठिकाणी पडेल. म्हणजे तुम्हाला 2:45 रिपोर्टिंग करावी लागेल आणि या स्पर्धेच्या नियमाच्या नुसार तुम्हाला रिपोर्टिंग करणं फार गरजेचं आहे. सुफी 11 वॉरियर्स कुटकी आणि त्याच्या विरोधात याहिया 11 मानगाव हा पहिला मैच। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है फ्रेंड्स ग्रुप वालवेटी प्रेजेंट लेट अकबरी चषक 2025 दूसरा सीजन और दूसरा संस्करण और उसके अंदर का ये मुकाबला आज की तीसरी रात और ये आखिरी मुकाबला आपके सामने। प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर स्ट्राइक रेट पर महादेव, नॉन स्ट्राइक रेट पर हीराचंद। महादेव ऑन स्ट्राइक, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मुस्तकिम हुर्जुक अपने बॉलिंग मान पर। बहुत शानदार गेंद है, टप्पा बिल्कुल अच्छा था, लाइन बिल्कुल अच्छी थी। टप्पा खाने के बाद उछाल लेते विकेट कीपर के दस्तानों में और दर्शकों में अभी भी उत्साह है क्योंकि श्रीवर्धन के खिलाड़ी खेल रहे गए। श्रीवर्धन एक्सप्रेस मुस्तकिम हुर्जुक गेंदबाजी कर रहे गए। दर्शकों से आवाजें अभी भी आ रही है। अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए श्रीवर्धन के जो दर्शक है वो अभी भी रुके हुए गए, टक लगा कर देख रहे गए। हर कोई चाहता है मेरे गांव की टीम जीते, मेरे गांव का नाम बने और एक शानदार टूर्नामेंट है, बड़ा मंच है, बड़े मंच के ऊपर एक बार फिर बहुत अच्छा काम करता हुआ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मुस्तकिम हुर्जुक अपने बॉलिंग मार पर ओवर द विकेट। बहुत अच्छा स्ट्रोक है, मिडॉन के ऊपर खिलाड़ी है, शानदार फील्डिंग। इनके हाथों को लगने के बाद गेंद थोड़ी सी पीछे की तरफ चली गई। शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन है, अच्छी फील्डिंग। मिडॉन पर जो खिलाड़ी थे वो शानदार तरीके से गेंद को रोकने की कोशिश करते हुए इनके हाथों को लगने के बाद गेंद पीछे की तरफ चली गई और रन संख्या में इजाफा स्कोर कार्ड अब जाकर 2 रनों पर खाता खुदा के। बैटिंग करने वाली टीम आप देख रहे हो शानदार तरीके से एक बार फिर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अब जाकर स्ट्राइक रेट पर, नॉन स्ट्राइक रेट पर नए बल्लेबाज है। स्ट्राइक रेट पर महादेव थे, शानदार स्ट्रोक स्क्वेयर की तरफ खेलते में कमेंट्री बॉक्स की तरफ खेला गया। 1 बाउंस, गेंद बाउंड के बाहर मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा बाहर। शानदार, दमदार, वजनदार स्ट्रोक, गेंद बाउंड के बाद 4 रन। फिलहाल इस चौबे के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर 6 पर बगैर किसी नुकसान के जीतने के लिए कुल मिलाकर 46 रनों का लक्ष्य गए। और बैटिंग करने वाली टीम यामीन 11 डिगी के लिए स्टार्ट अच्छा हुआ के। महादेव अच्छी बल्लेबाजी करे, एक्सपीरियंस कैंपर खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है। इनका बल्ला इस टूर्नामेंट के अंदर बोल रहा गया। स्कोर कार्ड 6 रन पहली गेंद के ऊपर आपने देखा बिंदी गेंद आई, उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर 2 रन बनाने में कामयाब रहे। मिडॉन पर जो खिलाड़ी थे उनके हाथों को लगने के बाद गेंद पीछे की तरफ चली गई, उस गेंद के ऊपर 2 रन बटोरे और उसके बाद तीसरी गेंद के ऊपर अब जाकर स्क्वेयर लेग बॉर्डर लेग की तरफ चौपा जड़ा के। 3 गेंदों के बाद स्कोर कार्ड 6 रन बगैर किसी नुकसान के जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत है। फील्डिंग देखिए खिलाड़ी फ्लाइंग स्लीपर खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी गिरी के स्थान पर, पॉइंट का खिलाड़ी अंदर गए, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी अंदर, एक खिलाड़ी मिडॉन ऑन साइड पर शॉर्ट स्क्वेयर लेग, शॉर्ट फील्डिंग का खिलाड़ी अंदर गए। 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर गए। अपने बॉलिंग बार पर श्रीवर्धन एक्सप्रेस मुस्तकिम हुर्जुक ओवर द विकेट। अच्छी कर, अच्छा स्ट्रोक है, डाउन द ग्राउंड का स्ट्रोक है, शानदार स्ट्रोक है, खिलाड़ी है और ले लिया कैच। शानदार कैच, वहां पर खिलाड़ी थे एक जबरदस्त कैच पकड़ते में, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी थे, शुएब ने एक जबरदस्त कैच पकड़ा के।
पहले अटेम्प्ट के अंदर एक बार फिर देखिए जीटीसी की जो टीम है ग्लोबल टेनिस क्रिकेट पर किस तरीके से कैच पकड़ा गया। पहले हाथों को लगने के बाद कैच हाथों से छूटा था, उसके बाद रिले कैच पकड़ा, शानदार कैच। खुद ने एक बार फिर कैच को बनाया। पहले एक बार फिर हाथों को लगने के बाद गेंद आगे की तरफ चली गई थी, उसके बाद गेंद को दूसरी मर्तबा पकड़ लिया शानदार तरीके से, और उसके बाद सेलिब्रेशन का मौका। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। महादेव आउट होकर डकआउट की तरफ चले जाते हुए पहले विकेट का पतन करा, पहली उम्मीद टूटते हुए। रन संख्या स्कोर कार्ड के पर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर मुस्तकिम हुर्जुक को मिलने वाली पहली सफलता। एक अच्छे खिलाड़ी का विकेट लिया उन्होंने। आउट होने वाले खिलाड़ी महादेव विकेट गवा कर डकआउट की तरफ चले गए। स्कोर कार्ड 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज महेश कुपड़कर आए गए तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए। महेश कुपड़कर यामिनी 11 डीकी के लिए तीसरे नंबर पर। पहला विकेट महादेव का गिरा के महादेव इस मैच के अंदर 6 रन बनाकर डकआउट की तरफ चले गए। स्कोर टीम का 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर 46 रनों का लक्ष्य इस मुकाबले में गए। बट दर्शक अभी भी भारी तादाद में इस मैच का आनंद ले रहे हैं। ये टूर्नामेंट जीडी ग्राउंड यानी जावेद भाई डांगू साहब की जो ग्राउंड है उसके ऊपर ये टूर्नामेंट ये प्रतियोगिता चल रही है 2025 का महासंग्राम। और आज की तीसरी रात और तीसरी रात का ये गांव टू गांव का ये महत्वपूर्ण मुकाबला क्वार्टर फाइनल का मैच। उस समय अपने बॉलिंग बार पर ऑन साइड पर खेलना चाहते हैं। मिस्टर स्ट्रोक है खुद के फॉलो थ्रू के अंदर ले लिया कैच। बल्लेबाज महेश आउट होकर डकआउट की तरफ दूसरी गेंद के ऊपर दूसरी सफलता। बल्लेबाज महेश मैदान के अंदर आए, विकेट गवाकर डकआउट की तरफ जाते हुए एक और शिकार होता हुआ, एक और उम्मीद टूटी हुई। बल्लेबाज आउट होकर डकआउट की तरफ। एक्शन रिप्ले में देखिए क्या हुआ था। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे। फॉलो थ्रू के अंदर खुद गेंदबाज ने शानदार कैच पकड़ा और उसके बाद ये सेलिब्रेशन। अच्छी गेंदबाजी मुस्तकिम हुर्जुक द्वारा। स्कोर कार्ड 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट गिर चुके हैं। प्रारंभिक ओवर के अंदर बहुत कुछ हुआ गया। पहले ओवर के अंदर चौबा भी आया, 2 विकेट भी गिरे गए। स्कोर कार्ड 6 पर 2 विकेट के नुकसान पर। अब जाकर चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए शार्दुल माड़िक। शार्दुल मैदान के अंदर गए, एक तरफ हीराचंद मैदान के अंदर रहेंगे। हीराचंद को मौका नहीं मिला गया, अभी भी अपना खाता नहीं खोला है, वो नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ है। शार्दुल अब जाकर स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे। पहले ओवर की कहानी की अगर बात की जाए तो 5 गेंदों का खेल समाप्त है। पहली गेंद बिंदी, दूसरी गेंद के ऊपर 2 रन आए, उसके बाद एक चौबा और उसके बाद 2 गेंदों पर 2 शिकार बेके। यानी गेंदबाज अब जाकर कीर्तिमान की दहलीज पर गए। हैट्रिक ऑन है। मुस्तकिम उर्जुक ने कई मैदान पर ये रिकॉर्ड किए गए। कई मैदान पर इन्होंने हैट्रिक लिए, कई मैदान पर इन्होंने मैडन ओवर किया। क्या इस टूर्नामेंट के अंदर हैट्रिक लेंगे? स्ट्राइकर रेट पर शार्दुल माड़िक ऑन स्ट्राइक। फील्डिंग देखिए, खिलाड़ी पॉइंट, एक खिलाड़ी एक बार फिर गली के स्थान पर। शॉर्ट फाइंडिंग पर खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट पर है। इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड पर एक बार फिर देखिए बैकफुट पर चले गए थे। इस गेंद को बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगने के बाद डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ चली गई। इस गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगने के बाद गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ चली गई। बल्लेबाज जगह बनाकर खेलना चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। एक रन के साथ आपका 2 रनों के साथ इजाफा होगा। स्कोर कार्ड अब जाकर 2 रनों के साथ 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 46 रन बनाने गए। और अभी भी 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 38 रनों की जरूरत है। 46 का टारगेट इस मुकाबले में सेट हुआ गया। पहले ओवर के अंदर गेंदबाज मुस्तकिम उर्जुक ने नबीतुल्लाह गेंदबाजी की शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। पहले ओवर के अंदर इन्होंने 2 विकेट चटकाए, 8 रन दिए हैं। और मुस्तकिम उर्जुक की अगर बात की जाए तो श्रीवर्धन एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। मुस्तकिम आपने किए हैं 2 शिकार, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। और मुस्तकिम ने यही कहा है, इस टूर्नामेंट के अंदर रंग भरने के लिए हम भी है तैयार। 46 रनों का लक्ष्य इस मुकाबले के अंदर गए। हीराचंद मैदान के अंदर गए। शार्दुल माड़िक मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए दूसरे ओवर के अंदर खालिद गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे। पावर प्ले के ओवर समाप्त होने के बाद दूसरे ओवर के अंदर खालिद को बुलाया गया है। नबिया 11 श्रीवर्धन की तरफ से खालिद तैयार। लोवर फुल टॉस गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ लॉन्ग द कारपेट इस गेंद को लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीचों बीच खेलते हुए जब तक खिलाड़ी इस गेंद को फीड करे, थ्रू करे, तब तक एक रन मुकम्मल किया गया। तेजी के साथ
फील्डर वहां पर थे, वो तेजी के साथ आए, जब तक इस गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था और दोनों ने आंखों आंखों में इशारा किया और अपने अपने छोड़ बदले गए। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर दूसरे ओवर के अंदर 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर बैटिंग करने वाली टीम यामीन 11 डिगी की टीम आप देख रहे हो 46 रनों का लक्ष्य। गेंदबाज तैयार, बड़ा स्ट्रोक है, ऑन साइड पर खेलते हुए लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, खिलाड़ी बन गया दर्शक, दर्शक बन गया दीवाने। शार्दुल माणिक का वार गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रन। दमदार स्ट्रोक है, वजनदार स्ट्रोक है, खड़े खड़े खेल दिया। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी थे, ओवर द विकेट से गेंदबाज खालिद आए थे। ये गेंद थोड़ी सी आगे की तरफ थी और बल्लेबाज ने एक बार फिर देखे ऑन साइड की तरफ एक शानदार स्ट्रोक खेला। खिलाड़ी थे, खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। और मौका भी है, दस्तूर भी है और इनको पता है कि नाम बनाने का मौका यही मौका है। और ये गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, लाइन बिल्कुल अच्छी थी, टप्पा बिल्कुल अच्छा था। इसके पहले की गेंद रफ्तार वाली थी, उसके बाद बल्लेबाज को पढ़ने का काम गेंदबाज ने किया है। ये गेंद देखिए एक्शन रिप्ले के अंदर क्या हुआ था, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी धीमी गेंद थी, बाहर की तरफ निकली, कांटा बदलते हुए, हरकत करते हुए। और खालिद को पता है हरकत करेंगे तो बरकत पाएंगे।
6 चेंडू 20 धावांची गरज या मॅचमध्ये. यामीन 11 डिकी संघाला 6 चेंडू 20 धावा.